संविधान के अनुच्छेद 312 में जैसे IAS, IPS, IRS की नियुक्ति होती है, उसी तरह से आप IJS को भी नियुक्त कीजिए UPSC की परीक्षा से। अब देश के तमाम पिछड़ा वर्ग के हम संदेश इहे दे, कौनो दल के होख, भाजपा के होख, कांग्रेस के होख, कम्युनिस्ट के होख, कौनो दल के होख, लेकिन तोहरा के भागीदारी तो चाहिए। और अगर भागीदारी चाहिए तो भागीदारी के लड़ाई बहुत जोर से चलल बा घड़ी। है जाति आधारित जनगणना नीतीश जी या तेजस्वी जी ललकार के पड़ल बड़न और लगले होखे के उम्मीद बा, बाकी बड़ा रोक तड़न जा लोग, अतना रोक तड़न जा कि कब ही बंद हो जाई कोनो ठिकाना नहीं खे, रुक ही गई रहे बिचवा में। तो भागीदारी के लड़ाई बा, तोहरो बेटा पढ़ता, तोहरो बेटी पढ़तिया, तोहरो लोग पढ़ता, तो तोहरो बेटा बेटी के कलेक्टर बने के चाहिए, BDO बने के चाहिए, SDO बने के चाहिए, तोहरो प्रोफेसर बने के चाहिए, वकील डॉक्टर इंजीनियर बने के चाहिए, जज बने के चाहिए, तोहरो बेटा बेटी के तो यही तरी बन जीब। अरे भागीदारी लो आ तू कह एक जगह इकट्ठा हो जाइब, MLA MP नहीं बनब, एक जगह इकट्ठा होके एक जगह वोटवा देब आ राहुले गांधी प्रधानमंत्री मान ल बन जइहन, तो उनका पर दबाव देब कि राहुल जी आप कर्नाटक के चुनाव के बेरी जातिवार जनगणना कराने के लिए आपने कहा था, और जब कहा था तो अब जातिवार जनगणना देश में करा दीजिए, और करा करके जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी। जो कांसीराम जी ने नारा दिया था, जो डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो हमारी बात अब आप लागू कीजिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह तो छत्री कुल में पैदा हुए थे और राजा थे मंडा के, और उन्होंने उन पर कम दबाव पड़ा था का सरकार को गंवा करके उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया था। तो राहुल गांधी जी आप भी जातिवार जनगणना कराइए, नंबर 1। नंबर 2, आबादी के अनुपात में सभी पिछड़ों को, तमाम लोगों को, ऊंची जात को भी, पिछड़ी जमात को भी, अकलियत समाज को भी अधिकार दीजिए। सरकारी हो या गैर सरकारी सभी संस्थानों में, जीवन के हर क्षेत्र में आप अधिकार दीजिए, न्यायपालिका में दीजिए। हम तो चंद्रचूड़ साहब से कहेंगे, माननीय चीफ जस्टिस से हम कहना चाहते हैं इस अवसर पर कि आपने कहा था हम अम्बेडकर के ऋणी हैं, रहेंगे। तो माननीय चंद्रचूड़ साहब जी आप चीफ जस्टिस हैं, अभी कॉलेजियम से नहीं हो रहा है, अभी कॉलेजियम से ही सही, आप पिछड़ों को, दलितों को भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए, ताकि ऐसा नहीं है कि कलेक्टर बन रहा है, SP बन रहा है, IG बन रहा है, चीफ सेक्रेटरी बन रहा है और जज बनने के लायक नहीं है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उनको भी भागीदारी दीजिए, ताकि आप हर कोई मर जाएगा, आप भी कल परसों, आप भी एक दिन मरेंगे, हम भी मरेंगे, सब कोई मरेगा, लेकिन आप जैसे BP सिंह का नाम सब जगह चारों तरफ 7 अगस्त को, 13 अगस्त को लिया जा रहा है देश भर में ज़ोर शोर से, उसी तरह से माननीय चीफ जस्टिस साहब जी आप भी न्यायपालिका में रिजर्वेशन सबको दीजिए। एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं, संविधान के अनुच्छेद 312 में जैसे IAS, IPS, IRS की नियुक्ति होती है, उसी तरह से आप IJS को भी नियुक्त कीजिए UPSC की परीक्षा से, और जो नियुक्त हो जाए उसको जिला जज बनाइए, प्रोविज़न है, और जिला जज बना करके जिस तरह से प्रमोशन देकर IAS, IPS, IRS को चीफ सेक्रेटरी, DGP वगैरह बनाया जाता है, उसी तरह से IJS को जिला जज से प्रमोशन देकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए। यह व्यवस्था अपने ज़िंदगी में, 2 बरस की ज़िंदगी में, न्यायिक ज़िंदगी में लागू कर दीजिए। मैं एक मांग करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, तो हम संदेश देना चाहते हैं तमाम 90% आबादी को कि जागो, अब तो चेत जाओ और जागृत हो जाओ, और जग करके अपने अधिकार को लेने के लिए 24 में खड़े हो जाओ। इस तरह से खड़े हो जाओ कि
सामने वोट मांगने वाला को कहना पड़े कि जब हम जातिवार जनगणना करेंगे, लागू करेंगे, कराएंगे, आबादी के अनुपात में सबको भागीदारी देंगे, सरकारी हो या गैर सरकारी, न्यायपालिका हो या कोई विभाग हो, सब जगह देंगे। वो कह करके वोट मांगे आपसे। हर वोट उम्मीदवार, कोई उम्मीदवार आवे आपके सामने, आप उससे वादा कराइए कि तुम वादा करो, और यह भी कहिए कि मैंने वादा करा करके उसको वोट दीजिए। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं देश के 90% आबादी को, और ऊंची जात के बहनों भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। आप कहते हैं हम मुख से पैदा हुए, कोई छतरी भुजा से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ। तो मान लीजिए हम पैरे से पैदा हुए, हम शूद्र हैं, आप कहते हैं एक क्षण के लिए, तो आप हमें छोटा भाई मानते हैं कि नहीं? अगर छोटा भाई मानिए तो हमारे आरक्षण पर क्यों हमला कर रहे हैं? कोई बड़ा भाई छोटे भाई पर क्या हक हिस्सेदारी पर हमला करता है क्या? हाँ, वो तो पैसा खर्च कर करके छोटे भाई को पढ़ाता है, अपने हिस्से का पैसा खर्च करके छोटे भाई को पढ़ाता है, जज, कलेक्टर, इंजीनियर, दरोगा बनाता है। आप भी बनाइए, बनने पर आप खुश होइए, क्यों नाराज़ होते हैं? क्यों हमसे इतराज़ करते हैं? क्यों जलन रखते हैं? हम तो आपकी सब सेवा किया, हम आपका पैर पखारा, हम आपको पैर को माथे चढ़ाया, हम आपके पैर के धोवन को अपने घर में छिड़का, और हमारे पहले तो लोग चूलू लेकर के अमृतपान भी करते थे। कहाँ हम आपकी सेवा करने में कमजोरी किए हैं? तो आप क्यों हमसे एतराज़ करते हैं, हमसे नफ़रत क्यों करते हैं? हमारा अधिकार लेने हम और आप दोनों मिल करके अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान से मुकाबला करेंगे। 90% आबादी कमज़ोर रहेगी, अशिक्षित रहेगी, अज्ञानी रहेगी। तो सोमनाथ का मंदिर जब तोड़ा जा रहा था, लूटा जा रहा था, तो अहिर गाय चराता था और गडेरी भेड़ चराता था। वो लोग हंस रहे थे क्या हो रहा है, और कुछ लोग मंत्र पढ़ करके और चाहते थे, सोचते थे कि उनको भगा देंगे चोर लुटेरों को। लेकिन चोर लुटेरा खच्चर पर लाद कर ले गया। सबको पढ़ाइए, सबको आर्थिक तौर से मजबूत कीजिए, सबको लायक बनाइए, ताकि सब कोई मिल करके सीना तान करके दुनिया के सामने घूमे, दुनिया के नक्शे पर अपनी स्थिति को दर्ज करा दे। कटोरा लेकर जा रहे हैं हम लोग, हम लोग तो शर्म से गिर जाते हैं कि हम छिछिया रहे हैं। जो बुद्ध को अपनाया उसी देशों में जा करके हम तो बुद्ध को लतिया दिए, बुद्ध को, वो माने बुद्ध के विचारधारा को। लेकिन जो बुद्ध को विचार ग्राह्य किया, जो बुद्ध को ग्राह्य किया, उन्हीं वो देश इतने ताकतवर बन गए, इतने शक्तिशाली, जापान, चीन, सब लोग। और आज उनके यहाँ हम जा कर के कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, हमको राडार दे दो, हम कौन तो राफेल दे दो, फलाना चीज़ दे दो, हथियार खरीद कर, और गौरव महसूस करते हैं। नहीं, सबको, हम सबको मजबूत बनाओ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जो कि मौजूद थे सर।